जैसा कि 2 दिन पहले पूरे देश में 26 जनवरी मनाई गई। सारे स्कूल में, सरकारी कार्यालयों में, लोग अपने घरों पर हर जगह से 26 जनवरी को बहुत अच्छे से मनाया गया। दोस्तों, फिर वैसे ये घटना भी सामने आई कि 26 जनवरी के दिन एक टीचर जो कि उसके स्कूल में एक महिला टीचर थी जो कि स्कूल में काम कर रही थी। 26 जनवरी का जब समापन होता है, जब सारे बच्चे घर जा चुके थे, तो वो उसको लेकर के अपने जो पर्सनल रूम होता है, जो ऑफिस होता है, वहां पर चला जाता है और फिर उस ऑफिस में उसके साथ वो गलत काम कर रहा होता है। वो बिल्कुल ही दंग रह जाता है ये कहानी आने के बाद। दोस्तों, आइए पूरी कहानी को जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना मध्य प्रदेश का जिला जबलपुर का है। यहीं पर रहने वाला दिवाकर उम्र लगभग 34-35 साल के आसपास थी। पेशे से वो एक किसान होता है। खेती बाड़ी में उतना ज्यादा सब कुछ इनकम नहीं होता था। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुनीता था, और उम्र जिसकी 32 साल के आसपास थी, 2 बच्चे होते हैं। दिवाकर और सुनीता घर परिवार में बहुत खुशहाली से रहते थे। सुनीता थोड़ी पढ़ी लिखी महिला थी, तो अक्सर वो दिवाकर से कहती थी कि कोई स्कूल में अगर पढ़ाने का काम मिल जाए तो बच्चों की पढ़ाई भी निकल जाएगी और साथ ही साथ कुछ पैसे भी आ जाएंगे और खेती बाड़ी का भी काम चलता रहेगा। दिवाकर अक्सर ही सुनीता को मना करता था कि पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन पढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तुम कितना ही पाओगी, 5-6 हजार रुपए पाओगी और इससे घर का कोई गुजर बसर होने वाला नहीं है। तो वो कहती है कि तुम खेतों में भी मुझे काम नहीं करने देते हो, मैं सारा दिन तो वैसे भी घर पर रहती हूँ, तो इससे तो अच्छा है कि मैं कोई स्कूल पकड़ लेती हूँ, पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ बच्चे भी उसी स्कूल में जाएंगे, तो क्या दिक्कत है। सुनीता जो थी वो पढ़ी लिखी थी। उसको कहती है कि मेरी जो पढ़ाई है वो भी वैसे बर्बाद जा रही है, तो इससे अच्छा कि मैं कुछ इसका फायदा उठा लूं। तो आखिर दिवाकर मान जाता है, कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक विद्यालय होता है जो कि उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। क्योंकि घर के आसपास कोई खास विद्यालय था नहीं, तो सुनीता उस विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर देती है। वहां पर जाती है, बातचीत करती है, अपना इंटरव्यू वगैरह देती है। तो जो वहाँ के प्रबंधक होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो दोनों एक ही होते हैं, जिनका नाम राजकिशोर होता है। राजकिशोर सुनीता की सारी डिग्रियां देखता है, उससे कुछ पूछता है, क्योंकि जो सुनीता होती है वो गणित पढ़ाया करती थी। उसका मैथ जो था वो बहुत ही अच्छा था। उसका इंटरव्यू लगाया जाता है और फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है। सुनीता दिखने में काफी खूबसूरत थी, उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन देख करके उसे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि इसके 2 बच्चे भी हुए। अब उसकी खूबसूरती जो थी वाकई में लाजवाब थी। जब राजकिशोर उसे देखता है तो उसकी खूबसूरती पर तुरंत फिदा हो जाता है। उससे कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जो बड़ी कक्षाओं में नहीं पढ़ा सकती हो, तुम छोटे बच्चों को पढ़ाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल रखने के लिए टीचर के तौर पर तैयार हूँ। दोस्तों, राजकिशोर जो है वो सुनीता से कहता है कि ठीक है, कल से आ जाना। सुनीता घर आती है और दिवाकर से कहती है कि मुझे 10,000 रुपए सैलरी मिल रही है और कल से मुझे पढ़ाने के लिए कहा गया है। दिवाकर कहता है कि ठीक है, फिर कोई बात नहीं। दोस्तों, फिर सुनीता अगले दिन सज धज के तैयार होकर के विद्यालय पहुंच जाती है। राजकिशोर उसे देखता है तो वो बहुत ज्यादा देख करके खुश हो जाता है, क्योंकि वो आज और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। राजकिशोर सबसे पहले उसे ऑफिस में बुलाता है और फिर उसके बाद जो प्रार्थना वगैरह की प्रक्रिया होती है वो सारा सब कुछ हो जाता है। सुनीता भी प्रार्थना में जाती है और जब प्रार्थना में पहले तो सुनीता का होता है और फिर जितने भी टीचर और स्टाफ होते हैं, मेल में जितने भी होते हैं, वो सभी लोग सुनीता को ही देखे जा रहे थे और मन ही मन ये सोच रहे थे कि ये जो प्रबंधक है अब इसको वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो प्रबंधक था वो अपने चरित्र को लेकर बहुत ही चर्चित था पूरे ही विद्यालय में। वो ऐसी कोई महिला बची नहीं थी जिसने उसने उसका शोषण ना किया, उसके साथ गलत रिश्ते ना कायम किया हो। वो ऐसी ऐसी महिलाओं को खोजा करता था कि जो कि पैसा भी ले ले और उसके साथ समय भी बिताए। यानी कि कुल मिलाकर के उसके चरित्र इसी चीज के लिए प्रचलित हो गया था कि जो राजकिशोर है वो महिलाओं में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रखता है, कुछ ज्यादा ही उनके साथ वो कारनामे करने में माहिर था। दोस्तों, ऐसे ही महिलाओं को खोजा करता था जानबूझ करके, ताकि उसके साथ वो सब कुछ कर सके। अब सारा प्रार्थना वगैरह जो है स्कूल की समाप्त हो जाती है। सुनीता की क्लास लग जाती है। सारे स्टाफ लोग जो टीचर के थे वो बैठे हुए थे और सभी एक दूसरे से परिचय करने लगते हैं कि ये नहीं आई है, नहीं आई है। सुनीता अपना परिचय देती है तो उसमें कुछ महिलाएं भी होती है और कुछ पुरुष भी होते हैं। सबसे ज्यादा महिला होती है, पुरुषों की संख्या नाम मात्र की थी, क्योंकि जो प्रबंधक था इन सब चीजों का वो बहुत ज्यादा शौकीन था। वो ऐसी खूबसूरत खूबसूरत महिलाओं और लड़कियों को रखता ही था जो कि पढ़ाए भी और साथ ही साथ उसकी जरूरतों को भी पूरा करे। दोस्तों, पहला उसका घंटा लग जाता है पढ़ाने का। वो जाती है और पढ़ाती है और पढ़ा करके वापस आ जाती है। वहीं से इसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। अब जब उसका पीरियड खाली होता, कोई पढ़ाने वाला क्लास नहीं रहता, तो जो वो प्रबंधक राजकिशोर होता था उसको वो अपने ऑफिस में बुला लिया करता था और कहता था कि तुम वहां करके ऑफिस में मेरा जो ये पर्सनल काम है वो थोड़ा देख लिया करो। तो वो कहती है कि ठीक है, और वो काम देखना शुरू कर देती है। लेकिन जो उसके पीछे की मंशा थी उसकी कोई समझ नहीं पा रहा था। राजकिशोर अब सुनीता के ऊपर विशेष ध्यान देने लगता है। जब भी सुनीता को खाली टाइम रहता वो उसे ऑफिस में बुला लेता था और उसको काम के बहाने
है वो इसे उधर उधर छुआ भी करता था। फिलहाल सुनीता को ये सब चीजें कुछ अटपटी नहीं लगी, कि शायद उसे अगर अटपटी लगी होती तो फिर शायद वो दोबारा ऐसा करने का हिम्मत भी नहीं करती और ना ही राजकिशोर का मन आगे बढ़ता। कहीं ना कहीं इससे राजकिशोर का साहस बढ़ रहा था। दोस्तों एक दिन छुट्टी हो जाती है तो राजकिशोर जो होता है वो सुनीता से कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए यही रुक जाओ, तुमसे थोड़ा सा काम है, निपटा करके ही चली जाना, क्योंकि वैसे भी मैं अकेला हूँ और ये जो काम है वो तुम्हारे अलावा और कोई कर भी नहीं सकता है। तो सुनीता कहती है कि ठीक है। सारा स्कूल जो भी लोग थे वो सभी घर चले गए थे। सुनीता और राजकिशोर अभी तक विद्यालय में बैठे हुए थे। पूरा विद्यालय जो था वो खाली था। राजकिशोर को आज मौका मिल गया था। वो काम के बहाने सुनीता को अपनी ऑफिस में बैठा लेता है। शायद सुनीता को राजकिशोर जो था वो बहुत दिन से इन सब चीजों के लिए सोच रहा था, लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही थी, तो आज उसे मौका मिल गया था। सुनीता को जब पकड़ लेता है तो सुनीता का जवाब कुछ ऐसा रहता है जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। सुनीता जो है वो टस से मस नहीं होती है। अब धीरे धीरे करके राजकिशोर के हौसले बढ़ते गए थे और देखते ही देखते जो राजकिशोर होता है उसके हाथ सुनीता के शरीर के जितने भी अंग थे उन पर वो फेरना शुरू कर देता है। देखते ही देखते दोनों जो है वो अपना होश खो बैठते हैं और सुनीता और राजकिशोर का वो पहला दिन होता है जब दोनों के बीच में गलत रिश्ते बनते हैं। दोनों अपना काम निपटा लेते हैं और फिर उसके बाद सुनीता से राजकिशोर कहता है कि जाओ अब काम हो गया है। तो मैंने तो इसीलिए तुम्हें रोका था कि किसी तरीके से मैं तुम्हारे साथ बात आगे बढ़ा सकूं। सुनीता मन ही मन बहुत खुश थी। राजकिशोर अपने जेब से 500 की नोट निकलता है और कहता है कि जाओ बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर जाना। 500 की नोट वो पाकर के बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसे लगा था कि यार एक बार के 500 मिल है, अगर महीने में 10 बार भी ऐसा हो गया तो 5,000 रुपए तो ऐसे ही बन जाएंगे, ऊपर से 10,000 की सैलरी, 15,000 रुपए और पति को पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके जो सुनीता का मनोबल था वो यहीं से बढ़ना शुरू हो जाता है। अब राजकिशोर को सुनीता की रोज की ही आदत लग जाती है। हर छुट्टी के आधे घंटे बाद उसे रोक लेता है और फिर उसके साथ ये सारा कार्यक्रम चलाने लगा था। कभी तो पैसे देता और कभी ना भी देता था, लेकिन राजकिशोर के पास इतना पैसा था कि उसे लगा कि 2-4-500 रुपए उसके लिए कुछ नहीं है। सुनीता को भी उसको चस्का लगा हुआ था। 500 देता और सुनीता के साथ सब कुछ कर लेता था, अपना काम पूरा कर लिया करता था। ये जो सिलसिला था दोस्तों वो लगातार चलने लगा था। देखते ही देखते 2026 का 26 जनवरी आ जाता है। दोस्तों सारे बच्चे जो लोग थे वो इस विद्यालय में एकत्रित हुए थे। जो भी फंक्शन हुआ था सारे लोग जो है वो बहुत अच्छे से करते हैं, निपट जाता है। दोस्तों अब स्कूल का जो स्टाफ होता है वो लगभग 4 बजे के आसपास अपने घर चला जाता है। बच्चे भी अपने घर चले गए थे। सुनीता और जो प्रिंसिपल होते हैं वो दोनों ही लोग अभी तक विद्यालय में ही रुके हुए थे, क्योंकि राजकिशोर आज फिर से उसी फिराक में था कि 26 जनवरी भी मना लिया और फिर अब उसके साथ समय बिताना है। जब सब चले जाते हैं तो जो राजकिशोर होता है दोस्तों वो सुनीता को अपने ऑफिस में ले जाता है और ऑफिस में ले जाने के बाद वही सारा कार्यक्रम शुरू कर देता है। आज राजकिशोर कहता है कि आज वक्त है, क्योंकि 26 जनवरी के टाइम है, अगर तुम थोड़ा लेट भी घर जाओगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनीता कहती है कि हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा लेट नहीं करूंगी, नहीं तो अगर कहीं किसी को कोई शंका हो गई तो फिर मेरे लिए बहुत समस्या हो जाएगी। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तुम इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी मत डरो। स्कूल का जो बड़ा गेट था वो बंद था और छोटा वाला जो गेट था वो बिल्कुल साधारण सा खुला था कि अगर कोई आदमी पैदल आना चाहे तो आ सकता है। लेकिन इतने टाइम को किसी के आने की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि इस दौरान कोई आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों राजकिशोर सुनीता को अपने ऑफिस में ले जाता है और राजकिशोर आज सुनीता से कहता है कि आज जो सारा काम होगा वो बड़े ही इत्मीनान से होगा, तसल्ली पूर्वक होगा, जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जल्दबाजी में वो चीजें नहीं हो पाती जैसा मैं सोचता हूँ। सुनीता कहती है कि ठीक है, लेकिन वक्त का ध्यान रखते हुए। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद देखते ही देखते जो राजकिशोर होता है वो सुनीता के शरीर से एक एक कपड़े हटाना शुरू कर देता है और जो सुनीता होती है वो देखते ही देखते चंद कपड़ों में आ जाती है। सुनीता को जब वो खूबसूरती को देखता है तो वो पागल सा हो जाता है। उसे यही लग रहा था कि बस कितनी जल्दी इसके साथ हावी हो जाए, इसके साथ सब कुछ कर लूं। और उसके बाद सुनीता भी उसका साथ देने लगी थी। सुनीता भी आज पूरे मूड में थी। दोनों के बीच में दोस्तों ये खेल जो था वो लगातार चलते जा रहा था और दोनों जो थे वो अपने प्यार भरे पल को बिल्कुल ही बेफिक्र होकर जिए जा रहे थे। राजकिशोर को पता नहीं था कि उसके इस पल में अचानक से एक ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। दोनों थे वो अपने काम में लगे हुए थे और इतने ज्यादा जोश में थे कि इन्हें दिखाई भी ना दिया और सुनाई भी ना दिया कि कोई विद्यालय में आया है। और इसी तरह से ये जो अब इनके साथ होने वाला था, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इस चीज की कल्पना नहीं की थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके साथ कुछ ऐसी घटना भी घट सकती है। खैर वो लोग अपने काम में मशगूल थे और इधर जो आया उसकी एंट्री देख करके होश उड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों जो सुनीता का लड़का होता है वो भी इसी विद्यालय में पढ़ता था। वो लड़का जो था वो स्कूल से गया नहीं था। वो देख रहा था कि अभी उसकी मम्मी ऑफिस में है तो वो उसी के साथ जाने का इंतजार कर रहा था, जबकि सुनीता उसे बोल करके गई थी कि तुम चले जाओ, थोड़ा सा ऑफिस में काम है तो मैं निपटा करके जल्दी आ जाऊंगी, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। लेकिन जो लड़का होता है दोस्तों वो गया नहीं था। वो एक बैठक का टाइप होता है वहीं पर जाकर के बैठा हुआ था, जो कि ऑफिस से थोड़ा सा साइड में बना हुआ था, वहां से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो दोनों लोग होते हैं वो उस पल को अपना जी रहे थे और तभी वो लड़का के लगा कि काफी देर हो गया, मम्मी जो है वो ऑफिस में जा करके पूछता होगी कितना टाइम लगेगा, वैसे भी घर जाने में देर हो रही है। तो जब वो लड़का जाकर देखता है तो दरवाजा खुला था और दोनों जो थे वो आपत्तिजनक स्थिति में सारा काम कर रहे थे। वो लड़का जब देखता है तो वो जोर से चिल्लाता है कि मम्मी तुम ये क्या कर रही हो। तो मम्मी जब आवाज सुनती है तो सुनीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है और राजकिशोर भी होश उड़ जाते हैं।
सुनीता उलट करके हड़बड़ा कर देखती है तो उसका बेटा खड़ा है। अब सुनीता करे भी तो क्या करे, वो अपने कपड़े किसी तरीके से बदन को ढकती है, वो कपड़े भी नहीं पहन पाती है। दोस्तों उसका जो बेटा था वो काफी बड़ा हो चुका था, कक्षा 4 में पढ़ता था, वो काफी समझदार था, वो भी कहीं ना कहीं समझ आता कि आखिर वो चल क्या रहा है। सुनीता उसे बहुत जोर से डांटती है, कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था और जाते जाते भी बोला था कि तुम घर चले जाओ, तो तुम आखिर यहाँ पर कैसे आ गए और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोला कि मेरा मन नहीं करा था, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे ही साथ जाऊंगा, क्योंकि गांव के बच्चे जो है वो आते नहीं है, तो मैं अकेला घर पर रहता हूँ और अकेला मुझे रास्ते में भी डर लगता है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे ही साथ हमेशा जाता हूँ, और तुम हो कि इतनी देर से यहाँ ये सब काम कर रही हो। दोस्तों ये सुनकर के सुनीता दंग रह जाती है। सुनीता जो है वो डर जाती है, उसे लगा कि अगर ये जाकर के दिवाकर को सब कुछ बता देगा तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के बीच ये जो है वो रिश्ते में खराब आ जाए और बहुत ज्यादा विवाद बढ़ जाए। वो बैठ करके अब सोचना शुरू कर देती है। राजकिशोर कहता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि अब समस्या जो है वो बहुत बड़ी हो गई, अब ये जा करके अगर मेरे पति को बता देगा तो फिर मेरा विद्यालय भी बंद हो जाएगा ना, और साथ ही साथ मेरे ऊपर जो मारदंडे पड़ेंगे वो तो अलग ही। तो वो बोला कि तब अब क्या किया जाए, तो वो कहती है कि कोई रास्ता निकालो वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो राजकिशोर कहता है कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए क्या। इतना सुनकर के सुनीता जो है वो चौंक जाती है, कहती है कि नहीं नहीं ये तो मेरा बेटा है। तो राजकिशोर कहता है कि फिर अगर दो ही रास्ता है तुम्हारे पास, या तो तुम मार खा लो, स्कूल आना बंद कर दो, या फिर इसे रास्ते से हटा दो, वरना तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आने वाला है। सुनीता जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचती है और दिवाकर की मार के बारे में सोचती है तो वो डर जाती है। वो सोचती है कि इससे तो अच्छा है कि इसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों वो एक खौफनाक प्लान बनाती है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। सुनीता कहती है कि जो तुम्हें सही लगे राजकिशोर वही करो। राजकिशोर कहता है कि ठीक है लेकिन तुम यहाँ से हट जाओ, तो वो कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से हट जाती हूँ। सुनीता अपने बेटे से कहती है कि तुम 2 मिनट यही बैठो, मैं अपना बैग लेकर के आती हूँ। वो लड़का कहता है कि ठीक है। सुनीता अपने ऑफिस से बाहर निकल आती है। राजकिशोर ऑफिस में उसे लड्डू देने के बहाने बुलाता है, और लड्डू जैसे ही राजकिशोर उसे देना चाहता है तो फिर वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और साथ ही साथ उसका गला दबा देता है, और तब तक गला दबाता है जब तक कि वो इस दुनिया से चला नहीं जाता। एक माँ जो है वो कहते हैं दोस्तों की माँ जो है वो कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है, लेकिन जो आज संगीता थी वो आज गजब की ही माँ बन गई थी। अपने ही बच्चे के साथ वो ऐसा करवा रही थी। उसकी हवस ने उसे इतना ज्यादा अंधा बना दिया था कि उसने अपने बेटे तक ही नहीं छोड़ा। जब उसके बेटे की जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो राजकिशोर सुनीता से कहता है कि काम हो गया है, अब इसे किसी न किसी तरीके से ठिकाने लगाना होगा। तो सुनीता कहती है कि अब क्या करें, तो वो कहता है कि तुम ये मेरे ऊपर छोड़ दो। तो फिर कहती है कि ठीक है। दोस्तों सुनीता कहती है कि अब मैं घर जा रही हूँ, तुम अपना जो कुछ करना है तुम अपने तरीके से कर लेना। तो वो कहता है कि ठीक है। सुनीता अपना बैग उठाती है और वो अपने घर की तरफ निकल लेती है। घर पहुंचती है तो दिवाकर से कहती है कि अभी तक आयुष नहीं आया क्या। तो वो बोले कि नहीं अब तक तो नहीं आया। तो वो बोली कि वो तो कब का स्कूल से निकल चुका था, मैंने उसे बोला भी था कि तुम घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, मुझे थोड़ा सा काम था। तो वो कहा कि नहीं लेकिन अब तक वो आया नहीं। तो जो सुनीता होती है वो नाटक करना शुरू कर देती है और अनजान बनना शुरू कर देती है। दिवाकर से कहती है कि ठीक है मैं देखने का प्रयास करती हूँ कि वो कहाँ गया है। वो इधर उधर घूमती है, देखती है, कहीं कुछ भी नहीं दिखता है। बहुत देर के बाद लौट करके आती है और कहती है कि मैं स्कूल में भी गई थी, वहां भी वो नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। अब उसे वो ढूंढने का कोशिश करने लगते हैं। अब दिवाकर भी ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो हो तब तो वो कहीं मिले। दोस्तों दिवाकर जो था वो काफी परेशान हो गया। वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और फिर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद दोस्तों वहां पर वो अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। जब पुलिस ये बात सुनती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। आनंद फानन पुलिस जो है वो तहकीकात में उठ जाती है, लेकिन रात को कुछ खास मिल नहीं पाता है। अगले दिन सुबह पुलिस जो है वो विद्यालय पहुंचती है। विद्यालय में पुलिस को देख करके जो राजकिशोर था वो हैरान हो जाता है, पुलिस यहाँ पर कैसे आ गई। पुलिस जो है वो सबसे पहले उस लड़के के जो क्लास होता है उसमें जाती है, लड़कों से पूछताछ करती है। सारे लड़के यही बताते हैं कि सभी लोग तो हम लोग चले गए थे और वो जो आयुष था वो यहीं पर बैठा था, बोला कि मैं मम्मी के साथ जाऊंगा। ये सुनकर के पुलिस को थोड़ा सा डाउट सा होने लगा। अब सुनीता से पुलिस पूछताछ करती है तो वो कहती है कि नहीं वो तो जा चुका था, विद्यालय में तो वह नहीं रुका था। पुलिस को थोड़ा सस्पेंस सा कुछ समझ में आने लगता है और तरह से जो पुलिस जांच करती है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस एक सामने जो गेट होता है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था तो उसकी जांच करती है। उसमें आयुष जो था वो जाता हुआ दिखाई नहीं देता है, सारे बच्चे जा चुके थे। अब पुलिस को शंका हो जाती है कि अगर आयुष विद्यालय से नहीं तो फिर वो आखिर गया कहाँ, क्योंकि वो सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि सभी बच्चे जो थे वो स्कूल से निकल रहे थे, लेकिन एक आयुष ही था जो कि अब तक स्कूल से नहीं निकलता हुआ दिखाई दिया था। तो आखिर वो स्कूल में रहते हुए कहाँ चला गया, और अगर आयुष विद्यालय में से गया नहीं तो वो गया कहाँ। इधर जो राजकिशोर था वो आयुष को भी ठिकाने लगा चुका था। राजकिशोर का चेहरा बिल्कुल लटका हुआ था, उसके चेहरे से साफ साफ चिंता दिखाई दे रही थी और सुनीता के भी चेहरे से। पुलिस को शंका होने लगती है तो पुलिस सुनीता को सबसे पहले पकड़ती है और उसको कहती है कि इसे थाने लेकर के चलो, यही बताएगी कि असल में इसका बेटा कहाँ है। पुलिस जो है सुनीता को अब थाने लेकर के पहुंच जाती है और उससे पूछताछ करना। पहले तो उसे नॉर्मली पूछा जाता है लेकिन वो कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो सुनीता टूट जाती है और वो सारी चीजें जो है वो तोते की तरह रटना शुरू कर देती है। वो बताती है कि दरअसल ऐसा ऐसा मामला हुआ था और जो मेरा बेटा था उसने सब कुछ देख लिया था और राजकिशोर ने ऐसा ऐसा उसके साथ किया।
पुलिस प्रशासन ने सुनीता के मुंह से ये बात सुनी तो फिर अपने सर पीट लिया। बोले कि कैसी तुम माँ हो, तुम कैसी औरत हो कि तुमने अपने बेटे को अपने हवस के लिए ही मार दिया। दोस्तों पुलिस जो है वो आनंद फानंद में राजकिशोर के घर पहुंचती है और राजकिशोर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजकिशोर भी एकदम से शॉक्ड रह जाता है कि आखिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। वो बहाने बनाना शुरू कर देता है। तो पुलिस कहता है कि चलो तुम्हारी प्रेमिका जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसा कह करके और सुन करके राजकिशोर भी दंग रह गया था। पुलिस सब उसे लेकर आती है। पहले तो राजकिशोर को खूब खातिरदारी की जाती है और सुनीता की भी की जाती है। दिवाकर थाने पहुंचता है और जब वो ये बातें सुनता है तो वो भी सर पीटने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे बार बार कह रहा था कि तुम विद्यालय पढ़ाने मत जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जिस विद्यालय में जाओगे सबसे पहले तुम्हारे साथ यही हो गया और तुम इतनी ज्यादा इस चीज में अंधी हो गई थी कि तुमने अपने ही बेटे को बेटे के साथ ऐसा कर दिया। दोस्तों दिवाकर जो था वो छटपटा कर सर पीट कर रह जाता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पुलिस जो है वो दोनों के ऊपर FIR दर्ज करके संबंधित धाराओं में जेल भेज देती है और इधर दिवाकर की दुनिया उजड़ चुकी थी। दिवाकर बेचारा अब करता भी तो क्या करता। बेटे के गम में बिल्कुल वो पागल सा हो गया था। जिसके साथ ऐसी घटना घटी होगी दोस्तों सोचिए उसके ऊपर क्या बीती होगी, क्या उसका दिल जानता होगा। वो बेचारा बस किसी तरीके से खुद को संभालने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके बेटे की याद हमेशा ही उसे सताती थी क्योंकि वो सबसे छोटा बेटा और दुलारा बेटा था उसका। आखिर वो कर भी अब क्या सकता था। दोस्तों बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो है वो समाज में हो जाती है कि जो औरतें हैं, कुछ औरतें जो है वो अपनी जरूरत पूरा करने के लिए कभी बेटे को, कभी सास को, कभी ससुर को, जो भी उसे रास्ते में रोक टोक करे वो उनको हटा देती है। तो इस तरह की औरतों से सतर्क रहे और ऐसी महिलाओं से जितना हो सके रिश्ते रखने से बेहतर हो सके कि बिना रिश्ते के ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। ऐसी औरतों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। ये महिलाएं जो है वो समाज में सिर्फ और सिर्फ गलत संदेश देने का काम करती है। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल